नमस्कार, माई उपचार में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन और रोबोटिक सर्जन हूँ। आज मैं आपको मास्टरबेशन के बारे में बताना चाहूँगा। मास्टरबेशन एक बहुत कॉमन समस्या है और इसके साथ बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी होती हैं और बहुत सारे युवा लोग इससे प्रभावित रहते हैं। मास्टरबेशन यदि मैं परिभाषित करूं तो इसमें अपने ही सेक्सुअल अंगों को अपने ही द्वारा अपने हाथ से या और किसी साधन से उत्तेजित करना और ऑर्गेज़म को प्राप्त करना। मेल लोगों के लिए कॉमन होता है कि उनका जो सेक्सुअल ऑर्गन पेनिस है उसको वो अपने हाथ द्वारा स्ट्रोक्स लगाते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट्स में, या बिस्तर पर लेटकर तकियों के साथ या बेड के साथ उसको आप रब करते हैं, तब आपको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है और आप अपनी चरम सीमा या ऑर्गेज़म पे पहुंचते हैं और इजैकुलेट भी करते हैं, सीमन बाहर निकलता है। फीमेल्स में भी यही प्रक्रिया होती है। उसमें वो अपना उंगलियों द्वारा या हाथ द्वारा अपने क्लाइटोरिस को और अपने जननांगों को वो उत्तेजित करते हैं और क्लाइटोरिस को ऊपर नीचे उत्तेजित करने से उन्हें सेक्सुअल चरम सीमा का आनंद मिलता है, या अपने वो स्तन या ब्रेस्ट से खेलते हैं। अभी आगे मैं इस समस्या से संबंधित आपको और सुझाव अभी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो माई उपचार का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें। मास्टरबेशन एक नॉर्मल स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई और जिन लोगों के कोई सेक्सुअल पार्टनर नहीं है तो वो मास्टरबेट करते हैं। मास्टरबेशन के बारे में कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 99% लोग मास्टरबेशन करते हैं, लेकिन 100% लोग डिनाई करते हैं। कोई कहता नहीं है कि मैं करता हूँ। और मास्टरबेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मास्टरबेशन के साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। यदि हम मिसकंसेप्शन की बात करें कि मास्टरबेशन से हमारा वीर्य लॉस होता है, और वीर्य एक जीवन का एक अर्क है और जीवन का एक वाइटलिटी का सोर्स है। और सीमन जो बनता है कि यदि हम कहें कि 40 मील से जाके एक खून की एक बूंद बनती है, 40 बूंद खून से एक मैरो रज्जू बनती है और 40 बूंद रज्जू से एक वीर्य बनता है, और हम अपना वीर्य निकालते हैं तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं वाइटलिटी या हमारी शरीर की ताकत जा रही है, और इस ताकत को जाने से हमें लगता है कि हमें कमज़ोरी आ रही है। दूसरा एक और है कि हम मास्टरबेट करते हैं तो हमारे हाथ की लकीरें पेनिस पे जाती हैं और उसकी वजह से पेनिस के ऊपर वेंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं और उसकी नसें ख़राब हो जाती हैं। ये बड़े कॉमन मिसकंसेप्शन है। और दूसरा ये है कि हम मास्टरबेट करते हैं तो हम मास्टरबेशन के एडिक्ट हो गए हैं, अब हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं, और मास्टरबेशन हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे हमारी वाइटलिटी लॉस हो जाती है। मास्टरबेशन करने में हमारी नसें ख़राब हो रही हैं, और शादी से पहले यदि हम ये कर रहे हैं तो हम कुछ पाप कर रहे हैं। तो ये सब मिसकंसेप्शन है। दूसरी बात ये कहती है कि पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो कहते हैं नहीं सर, हमें तो प्रॉब्लम हो रही है, हमें तो कमज़ोरी हो रही है, आप कह रहे हैं मिसकंसेप्शन है। ये जो कमज़ोरी हो रही है ये इस वजह से हो रही है क्योंकि हम उसको समझ रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया। इट इज़ द सिंड्रोम, मास्टरबेशन सिंड्रोम, कि जो हम काम कर रहे हैं उसको यदि हम समझते हैं कि ये गलत काम है तो हमारी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़िज़िकल एक्ट एक ही रहता है लेकिन बॉडी उसको रिएक्ट डिफरेंट ढंग से करती है। तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ये हम सोचते हैं कि हम जैसे सोचते हैं उस एक्ट को है। तो यदि हम मास्टरबेशन को सोचते हैं कि हमने गलत काम किया तो हमारी बॉडी उसी ढंग से रिएक्ट करती है। हमारे कमज़ोरी आएगी, हमें सूखेंगे, हम डिप्रेस होंगे, हमारे ज़बान सूखेगी, दिल धड़केगा, पेट में दर्द होगा, एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, ये सब चीज़ें हमें होंगी क्योंकि बॉडी हमारी रिएक्ट करती है हमारे मेंटल स्टिमुलेशन को, हमारे दिमाग को बॉडी हमारी रिएक्ट करती है। लेकिन मास्टरबेशन से मैं ये कहूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात आती है कि कितना फ्रीक्वेंट करना चाहिए। ऐसी कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है कि हम कहें कि डेली करना चाहिए या साल में एक बार करना चाहिए या महीने में एक बार करना चाहिए। लेकिन मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि वीर्य, जब आप जवान हो रहे हैं, आपके हार्मोन एक्टिव हैं, तो आपका वीर्य बनना शुरू हो गया है, तो वो वीर्य बाहर आना चाहिए। यदि वीर्य अंदर रुकेगा तो वो इन्फेक्शन करेगा।
तो वीर्य बाहर आने के, जो शादीशुदा लोग नहीं हैं, जो शादीशुदा हैं वो सेक्स कर रहे हैं, उनका वीर्य वैसे निकल जाता है। और जो शादीशुदा नहीं है तो उनके लिए जो नॉर्मल कॉमन थिंग है वो मास्टरबेशन है। मास्टरबेशन से वीर्य निकलना चाहिए, और नहीं निकलता है तो नाइटफॉल में निकल जाता है, या नहीं फिर तो यूरिन के साथ मिक्स होकर आता है, जिसको हम धात कह देते हैं। तो वीर्य निकलना ज़रूरी है, क्योंकि वीर्य जो बन रहा है वो नहीं निकलेगा तो अंदर वो प्रोस्टेट ग्लैंड में इकट्ठा होगा और वो वहाँ पे इन्फेक्शन करेगा। और कॉमन कारण जो यंग लोग हमारे पास इन्फेक्शन के साथ आते हैं वो इस वजह से आते हैं कि क्योंकि वो सीमेन को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, जिसको हम एब्स्टिनेंस कहते हैं, कि वीर्य को रोक के रखते हैं। अच्छा, दूसरा कहते हैं मास्टरबेशन से वीर्य पतला हो जाता है। एक तो मेडिकली ये सब कोई टर्म्स नहीं है कि वीर्य गाढ़ा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ये पतला और गाढ़ा जैसी ये धारणाएं पता नहीं कहाँ से जनरेट होती हैं, कि वीर्य गाढ़ा नहीं हुआ तो हमारे बच्चे नहीं होंगे, या कहीं ना कहीं ये स्पर्म काउंट से रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जैसे हमारा ब्लड, यदि कहीं हमें चोट लग जाती है और ब्लड निकलता है, तो नॉर्मली शुरू में जब ब्लड निकलता है तो वो लिक्विड होता है, और यदि ब्लड थोड़ी देर पड़ा रहे 2-3 मिनट कहीं पे, तो उसमें क्लॉट बन जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो क्लॉट लाइज करता है, बॉडी की और सेल्स रिएक्ट करती हैं, तो वो फिर से बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है। तो सिमिलरली सीमन भी इसी ढंग से बिहेव करता है कि जब सीमन शुरू में निकलता है तो वो लिक्विड होता है, 1-2 मिनट के अंदर वो और गाढ़ा होकर क्लम्प्स बन जाते हैं और उसमें क्लॉट बनते हैं, वाइटिश क्लॉट्स बनते हैं, तो वो और गाढ़ा हो जाता है। उसको और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो वो लाइज होता है और बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है। तो ये नॉर्मल टाइम रिएक्शंस हैं सीमन के, जो उसके अंदर जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, फाइब्रिनोजन और ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो उसको बनाती है। तो सीमन गाढ़ा पतला डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में उसको देख रहे हैं। तो अब आप गाढ़ा पतला लेके परेशान रहते हैं। और मास्टरबेशन करना, मैं तो कहूँगा कि करना चाहिए, उसको करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ, उसको करने के साथ उसको अपना पाप, सिन या डिप्रेशन या और चीज़ उसके साथ अटैच नहीं करें। मास्टरबेशन इज़ अ हेल्दी थिंग, और इससे प्रॉब्लम केवल उन्हीं को होती है जिनको इसके बारे में प्रॉपर ज्ञान नहीं होता। या दूसरी चीज़ होती है कि मीडिया, आज की तारीख में मीडिया एक बहुत सशक्त साधन है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, या लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि कई बार कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा के, जो सो कॉल्ड हमारे ही प्रोफेशन में जो लोग युवाओं का इन धारणाओं की वजह से उनसे पैसे ऐंठना चाहते हैं और उनको गलत यूज़ करना चाहते हैं, तो उनको कहते हैं तुम्हें तो ये बीमारी हो गई और अब तुम्हें नहीं करना चाहिए, और वो उसको सिन के साथ अटैच करते हैं और उसको दवाइयाँ अल्टीमेटली बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ हमारे जो सो कॉल्ड झोला छाप डॉक्टर और जो युवाओं से जो पैसा लूटना चाहते हैं, वो इस चीज़ को और प्रमोट करते हैं कि ये चीज़ एक पाप है और इसे नहीं करना चाहिए। बट मेडिकली मैं ये कहूँगा, एज ए प्रोस्टेट सर्जन और एज ए यूरोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट, कि इस मास्टरबेशन से कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रोवाइडेड कि हाँ, आप मास्टरबेशन करने में कोई चोट ना लगा लें, उसमें कोई आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उससे कोई आप शार्प इंजरी ना कर लें। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं मास्टरबेट या हस्तमैथुन नहीं करती हैं, बट ऐसा नहीं है। एक जब प्यूबर्टी या एडोलेसेंस जिसको कहते हैं, कि जब यौनत्व प्राप्त करते हैं, तो उनके भी हार्मोन एक्टिव होते हैं और वो भी कहीं ना कहीं अपने जननांगों को अपने हाथ से या बिस्तर से, तकिए से रगड़ के कहीं ना कहीं अपने अंगों को उत्तेजित करते हैं और मास्टरबेट करते हैं। यदि हम कहें कि इवन बचपन में, जब बच्चा 1-2 साल का होता है, यदि आप उसको लगातार यदि आप देखें, तो उसका 60-70% समय अपने जननांगों से खेलने में निकलता है। तो ये चीज़ बॉडी की हम कहें स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि अपने जननांगों से खेलने की, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, गलत है कि यदि हम उसके बारे में गलत ख्याल रखते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और कितना करना चाहिए, कोई वो नहीं है। एक शोध में ये भी कहा गया है कि मनुष्य अपना जो वीर्य निकालता है, साल में यदि 300 बार से ज़्यादा निकालता है तो वो स्वस्थ रहता है और उसको भविष्य में प्रोस्टेट कैंसर वगैरह नहीं होते हैं। तो यदि साल में हम 300 की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट डेली या डेली की बात आ जाती है। तो मास्टरबेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इससे एडिक्शन वाली बात आती है, ये एडिक्शन नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो मास्टरबेशन मैं ये कहूँगा एक स्वस्थ प्रक्रिया है, सब लोग करते हैं, लेकिन इसके साथ अपने पाप और इसके साथ अपना डिप्रेशन और गलत चीज़ों को हम जो मानसिक रूप से हम जोड़ लेते हैं वो गलत है। तो एक बार मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मास्टरबेशन गलत नहीं है और इसके साथ हम अपना कोई गलत भाव या जो हमारे समाज में मिसकंसेप्शन है उसको हम ध्यान ना दें और मास्टरबेशन करना हेल्दी है। और इससे हम अपना एक मेंटल टेंशन, जो हमारी जो सेक्सुअल एक टेंशन होती है, वो जब हमारी निकलती है तो हम अपने ज़िंदगी में अच्छा करते हैं। तो एक तरीके से हम अपने को मानसिक बीमारियों से बचाते भी हैं। और आपके कोई कमेंट हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजें, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।